प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम यूरोप महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी और उसमें देखा था कि यूरोप महाद्वीप में जो स्थलाकृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत हैं, प्राचीन पठार हैं, नवीन पर्वतमाला और कुछ मैदानी भाग भी पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप में जो जलवायु और जलवायु से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही यूरोप के जलवायु प्रदेशों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यूरोप जो महाद्वीप है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में है, अर्थात मध्य अक्षांशों में स्थित है। तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित होने के कारण इसके उत्तरी भागों में आर्कटिक जलवायु का प्रभाव है और पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर है और अन्य जो छोटे छोटे सागर हैं उनका भी इस महाद्वीप की जलवायु पर प्रभाव है। तो यूरोप महाद्वीप की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उनमें है अक्षांशीय विस्तार। तो किसी भी स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अक्षांश का सीधा संबंध सूर्यताप की जो प्राप्ति होती है उससे होता है। तो जो क्षेत्र कर्क व मकर रेखाओं के मध्य होते हैं तो वहाँ अधिक तापमान प्राप्त होता है, सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होती है, सीधी किरणें पड़ती हैं। और जो स्थान भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर होते हैं या मध्य अक्षांशों में होते हैं तो वहाँ जो सूर्य किरणें हैं वो तिरछी होंगी और तापमान की प्राप्ति भी, सूर्य ताप की प्राप्ति भी कम होगी। तो यूरोप महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंध में है तो यहाँ की जलवायु थोड़ी नम है, अधिक ताप भी नहीं है और ना ही अधिक ठंडी है। फिर भी इस महाद्वीप के उत्तर में जो सागर हैं या आंतरिक भाग में जो कई छोटे छोटे सागर हैं, जैसे कि उत्तरी में आर्कटिक महासागर भी इसकी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा उत्तरी सागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, कुछ खाड़ियाँ हैं, बोथनिया की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, दक्षिण में जो भूमध्य सागर, काला सागर, एड्रियाटिक सागर। तो ऐसे ये कुछ सागर हैं जिनके कारण इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो काफ़ी सम रहती है सागरीय प्रभाव के कारण। तो सागरीय प्रभाव भी यूरोप की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करता है। इसके अलावा यहाँ का जो धरातल है वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है, अर्थात कहीं जो प्राचीन पर्वत हैं, कुछ पठारी भाग हैं, मैदानी भाग हैं। तो पर्वतों की जो दिशाएं हैं वो भी जो पवनें आती हैं समुद्रों की ओर से उनको रोककर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। तो यहाँ के जो आल्पस, कार्पेथियन, काकेशस पर्वतमालाएं हैं वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस महाद्वीप की जलवायु को चक्रवात काफ़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। यूरोप की जलवायु की विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ जो है तापमान की समानता है। शीतकाल में यूरोप महाद्वीप के लगभग 80% भाग पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहता है सर्दियों में, और पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। तो यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वहाँ तापमान पूर्व से अधिक होता है, क्योंकि जो पूर्वी भाग है वो समुद्रों से काफ़ी दूर है, आंतरिक भाग में है, तो वहाँ काफ़ी कम तापमान हो जाता है। तो उसे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो वहाँ जो वार्षिक तापांतर है या दैनिक तापांतर है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है, अर्थात रात व दिन के तापमान में काफ़ी अंतर हो जाएगा। तो वो दैनिक तापांतर, और वर्ष में
शीतकाल में सबसे ठंडा और गर्मियों में थोड़ा अधिक गर्म। तो इस तापमान में भी अंतर पाया जाता है, तो वो वार्षिक तापांतर। इसके जो दक्षिणी भाग हैं वहाँ उत्तरी भाग की तुलना में तापमान अधिक होता है। तो उत्तर का जो भाग है वो आर्कटिक महासागर के प्रभाव के कारण काफ़ी ठंडा हो जाता है, और जो भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं वहाँ तापमान लगभग 5 से लेकर 10-12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड और जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, वहाँ का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और भूमध्य सागर के जो आसपास के देश हैं वहाँ लगभग तापमान थोड़ा अधिक रहता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये यूरोप महाद्वीप का रेखा चित्र है, और इसमें जनवरी महीने में समताप रेखाओं के द्वारा तापमान के वितरण को दर्शाया गया है। तो समताप रेखाएं किसी स्थान पर जो समान तापमान को मिला के खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये तापमान के वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर बनाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये जो दक्षिण का भाग है भूमध्य सागर के आसपास, यहाँ 10 डिग्री तापमान है, सर्दियों की बात कर रहे हैं हम। इससे उत्तर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य यूरोप में 0 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जा रहे हैं देखिए तापमान कम होता जा रहा है। यहाँ -5 डिग्री, -10 डिग्री इस क्षेत्र में, यहाँ -15 और यहाँ -20। अर्थात सर्दियों में दक्षिण में तापमान थोड़ा अधिक होता है, और उत्तर की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ जो आर्कटिक महासागर है इसके प्रभाव के कारण ये काफ़ी ठंडा हो जाता है। जबकि गर्मियों में अगर अपन देखें ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ देखिए जुलाई महीने में समताप रेखाएं हैं, तो गर्मियों में जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है दक्षिण में। भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं, इटली है, स्पेन है, ग्रीस है, जो बाल्कन देश आ गए। फिर इसके उत्तर में जाएंगे तो मध्य यूरोप से 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ मध्य में गर्मियों में 20 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और उत्तर में स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, और भी उत्तर में बात करें तो यहाँ 5 डिग्री के आसपास। तो ग्रीष्म ऋतु में भी इसके उत्तरी भागों में 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और मध्य की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस महाद्वीप की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, तो यहाँ गर्मियाँ भी अधिक तीव्र नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु मानव निवास के अनुकूल है, और यहाँ के लोगों की जो कार्य क्षमता है ये यहाँ की जलवायु से प्रभावित होती है, और काम करने की जो अवधि है वो अधिक होती है, क्योंकि जलवायु अनुकूल रहेगी तो वहाँ काम में मन लगेगा। यहाँ की जलवायु की जो दूसरी मुख्य विशेषता वो है चक्रवातों का प्रभाव। तो यूरोप की जो जलवायु है इसे जो पछुआ पवने हैं और उनसे जो निर्मित चक्रवात है, अटलांटिक महासागर में निर्मित चक्रवात और भूमध्य सागर में निर्मित चक्रवात, वो यहाँ की जलवायु को खासा प्रभावित करते हैं, और उनसे काफ़ी वर्षा भी होती है। यहाँ देखिए, अब ये जो क्षेत्र है तो यहाँ अटलांटिक महासागर में जो पछुआ पवनें इधर चलती हैं, तो इनसे इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ अधिक वर्षा होती है, और सर्दियों में भूमध्य सागर में जो निर्मित चक्रवात हैं उनसे भी इस महाद्वीप में काफ़ी वर्षा होती है। तो पछुआ पवनों के द्वारा जो चक्रवात होते हैं उनसे यहाँ अधिक वर्षा होती है। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा होती है, और यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने में गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है वो भी प्रभावित करती है, जिससे यहाँ के जो उत्तरी भाग हैं ये सर्दियों में भी इतने जमते नहीं हैं, इसलिए यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं, क्योंकि वो ग्रीष्म गर्म जलधारा है, जिससे इसका तटीय क्षेत्र जम नहीं पाता है सर्दियों में भी। इसके अलावा यहाँ जो उत्तर की तरफ से ठंडी पवनें चलती हैं और दक्षिण की ओर से गर्म हवाएं, तो यहाँ गर्म व ठंडी हवाओं के मिलन से कई तरह के वाताग्र का निर्माण होता है, जिनसे चक्रवात बनते हैं, और ये चक्रवात यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ देखिए इस मानचित्र में जो है वर्षा का वितरण दर्शाया गया है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का जो वितरण है वो इन क्षेत्रों में है जो पश्चिमी भाग है, और यहाँ भूमध्य सागर के तट के क्षेत्र हैं। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी के आसपास क्षेत्रों में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मध्य का जो भाग है यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उत्तर का जो भाग है रूस का यहाँ 25 से 50, और कैस्पियन सागर के उत्तरी जो क्षेत्र हैं यहाँ 25 से कम वर्षा प्राप्त होती है। तो यूरोप की जलवायु की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनमें अभी हमने चर्चा की है। अब यूरोप के जो जलवायु प्रदेश हैं, तो अभी तक जो हमने चर्चा की है उसके आधार पे यहाँ के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है, जिसमें तापमान, वर्षा का वितरण जो है वो मुख्य होता है। तो यहाँ के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में जो मुख्य वर्गीकरण किया गया है वो है महासागरीय जलवायु प्रदेश, उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, मध्य जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यहाँ लगभग 5 तरह की जलवायु पाई जाती है। क्योंकि इस महाद्वीप का जो विस्तार है वह पूर्व से पश्चिम अधिक होने के कारण यहाँ तापमान और वर्षा में अंतर है, तो इसलिए यहाँ की जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। और साथ ही उत्तरी भाग जो है वो आर्कटिक वर्त के सहारे है, जहाँ काफ़ी ठंडा क्षेत्र है। दक्षिण का जो भाग है वो भूमध्य सागर है, तो यहाँ सागरीय प्रभाव भी अधिक पाया जाता है। इसी आधार पर यहाँ में यूरोप में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो जो महासागरीय जलवायु है वो उत्तरी अटलांटिक तटीय प्रदेश में मुख्यतः इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है, जिसमें ब्रिटेन है, स्कैंडिनेवियन देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो यहाँ तापमान थोड़ा सम रहता है, वर्षा शीतकाल में होती है, और जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो ये देखिए, ये जो महासागरीय जलवायु प्रदेश है ये भाग, ये यहाँ तक का जो भाग है ये इसमें आता है, जिसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये जलवायु भी कह सकते हैं, या महासागरीय। तो महासागरों का सर्वाधिक प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। तो यह जो प्रदेश है वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। तो यहाँ की जलवायु काफ़ी शीत है, मतलब ठंडी है, और तापमान भी हिमांक से नीचे रहता है, जमा रहता है, माइनस में तापमान रहता है। शीत ऋतु है उसकी अवधि लंबी होती है, ग्रीष्म है वो छोटी होती है, और वनस्पति भी है वो केवल ग्रीष्म काल में ही थोड़ी बहुत हो पाती है, और मृदा है वो अनुपजाऊ है। तो एक तरह से टुंड्रा जो जलवायु है। तो ये देखिए, ये भाग जो है उत्तर का, ये हिस्सा, ये इस तरह की जलवायु में आता है जो काफ़ी ठंडा है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। तो यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसमें इस तरह की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः रूस है, रोमानिया, पोलैंड जो है वहाँ पाई जाती है। तो समुद्र से काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ समुद्र का प्रभाव कम होता है, और तापमान शीतकाल में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, और हिमपात होता है। वर्षा जो है वो ग्रीष्म काल में होती है। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है महाद्वीपीय जलवायु की वो है तापांतर काफ़ी अधिक रहता है, क्योंकि समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में तापांतर में ज़्यादा अंतर नहीं होता। दिन व रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता, वो लगभग बराबर होते हैं समुद्र का प्रभाव के कारण। लेकिन समुद्र से दूर जो क्षेत्र है, जैसे कि अभी यूरोप के इस क्षेत्र की बात की, ये देखिए ये जो क्षेत्र है तो ये समुद्रों से काफ़ी दूर है। तो यहाँ तापांतर अधिक होगा, दिन व रात के तापमान में अंतर अधिक देखने को मिलेगा, और ग्रीष्म ऋतु के तापमान और शीत ऋतु के तापमान में भी अधिक अंतर देखने को मिलेगा। तो ये इस जलवायु की मुख्य विशेषता है। चौथी जो महत्वपूर्ण जलवायु है वो है मध्य जलवायु प्रदेश। तो यूरोप के जो मध्य प्रदेश हैं वहाँ इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है, जिसमें
वर्षा है वो पछुआ पवनों से होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा की जो मात्रा है वो पश्चिम में अधिक होती है और पूर्व में कम। तो पश्चिम में वर्षा अधिक होगी और पूर्वी भाग की ओर थोड़ी कम होती है। इसमें जो मुख्य देश हैं वो है पोलैंड का पश्चिमी भाग, जर्मनी का पूर्वी भाग, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, बल्गारिया इत्यादि ये देश हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। चौथी जो जलवायु है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं या भूमध्य सागर के तटीय जो प्रदेश हैं वो इस जलवायु में आते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये, तो यहाँ आपका ये भूमध्य सागर है यहाँ नीचे, तो यहाँ तक का जो भाग है इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूनान, बल्गारिया, तुर्की ये सभी इसमें आते हैं। तो यहाँ जो वर्षा है वो शीतकाल में होती है और तापमान जो है वो ग्रीष्मकाल में 20-22 डिग्री सेल्सियस तक होता है और शीतकाल में 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है। वर्षा जो है वो केवल शीतकाल में होगी, ग्रीष्मकाल में नहीं होती। भूमध्य सागर में जो चक्रवात बनते हैं उनसे यहाँ अधिक वर्षा होती है और जो खट्टे फल हैं उनकी कृषि के लिए ये उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। इसलिए यहाँ अंजीर, जैतून या अंगूर, नारंगी इत्यादि फलों की कृषि की जाती है। तो यूरोप महाद्वीप में मुख्यतः ये जलवायु पाई जाती है जिसकी चर्चा भी हमने की है। धन्यवाद।